Very good morning to one and all my dear student. Student, now this is the new CBSE update available on our website, our channel. So student, मैंने आपसे कई बार बोला है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको न्यू अपडेट्स जो भी आते हैं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टूडेंट CBSE ने एक नया अपडेट्स दिया है सिलेबस को लेके, जो साइंस थ्योरी का कोड नंबर 086 है, उसमें एक कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं। सो मैं आज आपको डिस्कस करके दिखा रहा हूँ। सो स्टूडेंट, जो लास्ट ईयर सिलेबस चल रहा था उसमें से बहुत कुछ CBSE ने डिलीट कर दिया है। ओके, सो अब जो टर्म 2 का एग्ज़ाम होने वाला बहुत ही सिंपल एंड अट्रैक्टिव एग्ज़ाम होने वाला है। हो सकता है आपका ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है और सब्जेक्टिव भी। सो स्टूडेंट, इन चारों यूनिट्स को आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर करना है। ओके, सो लेट वी डिस्कस हाउ मेनी यूनिट्स आस्किंग CBSE इन टर्म 2 एग्जाम ऑफ क्लास 10th साइंस। सो स्टूडेंट, देयर आर 4 यूनिट्स, फर्स्ट, सेकेंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, एंड बाकी की यूनिट्स टर्म 1 में पूछी जा चुकी हैं। तो स्टूडेंट, जो यूनिट फर्स्ट है केमिकल सब्सटेंस, इसमें नेचर एंड बिहेवियर, इसमें 2 चैप्टर्स पूछे जाएंगे आपके, कार्बन एंड कंपाउंड्स एंड पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इन दोनों चैप्टर से आपको 10 मार्क्स का सिलेबस पूछा जाना है। ओके, सेकंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, दैट मीन्स चैप्टर नंबर 8, दैट इज द रिप्रोडक्शन एंड हाउ डू रिप्रोड्यूस ओके ऑर्गेनिज्म। एंड 9th चैप्टर का नेम है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। तो इसमें से बहुत सारा सिलेबस CBSE ने कट कर दिया है। इट इज़ द मोस्ट मार्केलेबल यूनिट, दैट इज़ द 13 मार्क्स। ओके, चैप्टर नंबर जो यूनिट नंबर 3rd है, दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ करंट। चैप्टर नंबर 12, दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी, एंड चैप्टर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ये भी बहुत मोस्ट वैल्यूएबल यूनिट मानी जा रही है, क्योंकि यहाँ से 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाने हैं। And unit number last, that is the natural resources. In this chapter only 5 marks questions. Okay, इस यूनिट में केवल एक ही चैप्टर पूछा जाना है, that is the our environment. Our environment, it is basic simple chapter. Okay, so student, this is not a big syllabus, this is a very less syllabus. Okay, सो ये कोई टफ नहीं है, आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो हम डिस्कस करते हैं यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज सिलेबस। ओके, जिससे कि आपको ये क्लियर हो जाए कि आपको प्रिपरेशन के लिए कौन कौन सी चीज़ें स्टडी करना है और किन को छोड़ना है। सो नाउ वी डिस्कस टॉपिक वाइज सिलेबस। So first unit, that is the material. In this unit we have covered 2 chapters, carbon and compounds and periodic classification of element. First chapter, that is the carbon and compound. इसमें first topic है covalent bonding in carbon compound. So student, हम स्टडी करेंगे कि बॉन्ड क्या होते हैं कार्बन कंपाउंड में, उनमें कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और सेकंड टॉपिक वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। दैट मीन्स चैप्टर नंबर 4 से आपको केवल 3 टॉपिक कवर करने हैं। कितना इजी कर दिया CBSE ने। फर्स्ट है कोवैलेंट बॉन्ड पढ़ना है, सेकंड वर्सेटाइल नेचर की मीन्स कार्बन के कौन कौन से फॉर्म्स अवेलेबल हैं, एंड थर्ड वन इज होमोलोगस सीरीज। ओके, कि होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, एथेन, मेथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी चीज़ें डिस्कस करना है। एंड चैप्टर नंबर जो 5 है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसमें भी आपको 3 से 4 टॉपिक्स को अलग कर दिया है, और 2-3 जो टॉपिक हैं बहुत ही इजी हैं। फर्स्ट है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, की क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। उसके बाद जो क्लासिफिकेशन किया है उसको किस तरीके से किया है, उसमें आपको 4 ट्रेड्स पढ़ने हैं। फर्स्ट वन इज डोवेनाइनर रूल्स, सेकंड न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, थर्ड वन इज मेंडली पीरियोडिक टेबल। इन तीनों का कॉम्बिनेशन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आई, जो हेनरी मॉसले ने दी थी, उसको हमें बहुत अच्छे से स्टडी करना है। सो दीज आर दी 4 टॉपिक्स, बी स्टडी एंड बी प्रिपेयर फॉर फाइनल एग्जाम। हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट यूनिट, दैट इज द वर्ल्ड ऑफ लिविंग। इन दिस चैप्टर या इन दिस यूनिट we have learned only 2 chapters, that is how do organisms reproduce and heredity and evolution. जो reproduction वाला चैप्टर है उसमें हमें reproduction in animals and plants पढ़ना है। ओके,
तो जो दो टाइप्स के होते हैं रिप्रोडक्शन, आसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, सो इनको हमें डिटेल्स में पढ़ना है क्योंकि यहाँ से 13 to 14 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाना है। ओके, सो हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन एक बहुत छोटा चैप्टर है, जबकि रिप्रोडक्शन चैप्टर बहुत बड़ा है। दैट मीन्स कि रिप्रोडक्शन चैप्टर आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करना है। ओके, सो नेक्स्ट है उसमें मेथड्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, ये भी आपको स्टडी करना है। सेफ सेक्स वर्सेस HIV एड्स, ओके, कि मतलब जो भी डिसीज़ होती हैं जब हम सेक्सुअल कांटेक्ट में आते हैं, सो दैट मीन्स आपको बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर्स में सीखने मिलेंगी फॉर फ्यूचर यूज़। ओके, एंड नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ द हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन। इस चैप्टर में आपको 3 चीज़ें अच्छे से पढ़ना है। हेरिडिटी क्या होता है, जेनेटिक्स क्या होते हैं, जीन्स क्या होते हैं। मेंडल ने जो एक एक्सपेरिमेंट दिया था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स के लिए। ओके, एंड एक टॉपिक और है इसमें सेक्स डिटर्मिनेशन। सो सेक्स डिटर्मिनेशन दैट मीन्स कि आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टेक्ट अब जायगोट बन जाता है। ओके, जायगोट से आफ्टर 9 मंथ्स बेबी बॉर्न होता है कि बेबी होगा कौन सा, मेल होगा फीमेल होगा। सो दैट इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ वेरियस मैथड्स एंड सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस एंड बहुत सारी चीज़ें आपको इस चैप्टर में डिस्कस मिलेंगी। ओके, नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी एक बड़ी यूनिट है। ओके, स्टूडेंट इसमें से क्या क्या आना है वो देखते हैं। ओम्स लॉ, रजिस्टेंस, रजिस्टिविटी, फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं रजिस्टेंस पे। ओके, एंड रजिस्टर्स की सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन को डिटेल्स में पढ़ना है। ओके, एंड उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड ओम्स लॉ का डेरिवेशन। सो स्टूडेंट यहाँ से केवल आपको 3 से 4 चीज़ें बहुत अच्छे से स्टडी करना है कि ओम्स लॉ क्या होता है, रजिस्टेंस क्या होते हैं। रजिस्टेंस के 2 कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज एंड पैरेलल, 2 चीज़ें वो हो गई, और लास्ट वन इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो इस तरीके से स्टूडेंट आपको इस चैप्टर को प्रिपेयर करना है। नाउ नेक्स्ट चैप्टर 13 दैट इज़ द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट ये सिलेबस से लास्ट ईयर रिमूव कर दिया गया था एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इस साल इसको ऐड कर दिया गया। सो इन दिस चैप्टर आपको पढ़ना है कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटिज्म क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ओके, इसके बाद सोलेनॉइड और कॉइल में करंट कैसे फिल होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है, EMI क्या होता है, इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। तो इस तरीके से आपको कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में स्टडी करना है। स्टूडेंट मैंने तो आपको आई थिंक पूरा सिलेबस कंप्लीट करा चुका हूँ, लेकिन ये आपको मैं प्रिपरेशन के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कौन कौन सी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से डीपली स्टडी करना है। दैट इज़ द लास्ट यूनिट दैट इज़ द आवर एनवायरनमेंट। इस चैप्टर से आपको 5 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाना है। फर्स्ट वन इज़ आवर एनवायरनमेंट। सो आवर एनवायरनमेंट में आपको इकोसिस्टम पढ़ना है कि व्हाट डू यू मीन बाय इकोसिस्टम। ओके, इकोसिस्टम क्या होता है, कैसे क्रिएट होता है। फिर इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हमारी इकोसिस्टम में इन्वायरमेंट अवेलेबल है, इन्वायरमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें फेस करना पड़ती हैं, जैसे ओजोन डिप्लीशन, वो जो ओजोन लेयर है उसका क्या बोलते हैं, वो डे बाय डे बहुत वीक होती जा रही है और उसमें डिप्लीशन मतलब होल हो जाता है। एंड बेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन, जो बेस्ट प्रोडक्शन हो रहा है, जो हमारी बहुत बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं वहाँ से कुछ वेस्टेज निकलता है। ओके, तो उसका यूजेस क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल, दीज आर दी 2 टॉपिक्स we have study in this chapter, biodegradable and non biodegradable। सो स्टूडेंट इस तरीके से आपको एक कंप्लीट ओवरऑल सिलेबस को रेडी करना है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ऐसी अपडेट्स मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहूँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।